गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज देखो जो नीट 2026 का एग्जाम हुआ था उसका पेपर अपन जो केमिस्ट्री पार्ट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के पेपर को देखते हुए पीछे वाले के साथ कंपेयर करें तो ये पेपर बहुत इजी आया है। अब की बार थोड़ी मेरिट भी थोड़ी ऊपर जाएगी, तो पेपर बहुत इजी आया है। उसकी बता देता हूँ आपको आंसर क्या क्या कैसे निकलेंगे केमिस्ट्री के। तो फर्स्ट इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है अपना 46 नंबर है। इसमें दे रखा है द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए प्रोसेसेस ए डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। एंड कंटेन थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसेस। ठीक है, हमें बताया कि आरएनए में और डीएनए में ये फर्क है। आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की डबल होती है। ठीक है ना, इसकी डबल है, इसकी सिंगल है। हमें नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस मतलब उससे आपको पता लगाना है। तो इसमें नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। जबकि इसमें एडेनिन गुआनिन के साथ यहाँ साइटोसिन यूरेसिल होता है, इसका डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आ गया अपना। डीएनए प्रोसेस डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर एंड कंटेन थाइमिन एज वन ऑफ 4 बेसेस। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं मैच लिस्ट। आपको एक लिस्ट को मैच करना है दूसरी लिस्ट के साथ। इसमें आपको क्वांटम नंबर दे रखे हैं। ए में दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में आपको ए ऑप्शन दे रखा है, फिर बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। इसमें एन नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, उसकी वैल्यू दे रखी है 2, यहाँ 4, 5 और 3 दे रखी है। और नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा है? एल, यानी ये प्रिंसिपल है, ये एजीमुथल या ऑर्बिटल सब्सिडियरी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। तो इसका वैल्यू दे रखा 1, 0, 3 और 2। आगे आपको दूसरी जो लिस्ट दे रखी है, दूसरी लिस्ट दे रखी है वो अपनी है इसमें ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल दे रखा है फर्स्ट में 3d, 2p दे रखा है, 4s दे रखा है, 5f दे रखा है। तो हमें पता है कि यहाँ सीधा आप एन वैल्यू देखो, एन वैल्यू 3 और एन वैल्यू इसका कितना है 2। इसका एन वैल्यू है 2 और एन वैल्यू है 1। इसका ऐसे किया करो इस क्वेश्चन को +0, एस की वैल्यू 0 होती है। यहाँ एन वैल्यू 5 और एफ के लिए एन वैल्यू होती है कितनी, यानी एफ के लिए होती है 3। ठीक है, अब देख लो ये ऑप्शन कहाँ कहाँ पर 3 और 2, 3 और 2 डी का मतलब इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, 5 और 3 किसके साथ मैच हो रहा है? 5 और 3 इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे फोर्थ दे रखे हैं। ठीक है, अब ये 40 किसके साथ मैच हो रहा है? 40 थर्ड के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, और 21 कहाँ पर है? 21 सेकंड में। ऑप्शन आ गया ना, देखो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा अपना सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। यानी ए में तो हमें मैच कर रहा है सेकंड लिस्ट है जो ए के लिए ये सेकंड आ गया, बी के लिए कौन सा आ गया? थर्ड आ गया, यानी बी में आपका थर्ड आ गया। सी में कौन सा आ गया? सी के लिए आपको देखो ये वैल्यू मैच कर रही है 5, 3, यानी फोर्थ आ गया। सी में आपका फोर्थ आ गया। अब डी बचा है तो डी में आपका फर्स्ट आ गया, है ना। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एक ही ऑप्शन से हो भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है। इसमें आप देखो 48 में क्या दे रखा है? 48 में दे रखा है ड्यूरिंग लेसाने टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका लेसाने टेस्ट करते हैं तो वो किस से किस में कन्वर्ट होता है। तो हमें पता है कि लेसाने टेस्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ सोडियम को हीट दिया जाता है, और सोडियम के साथ क्या है कंपाउंड क्या बनते हैं? आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले क्या था? कोवैलेंट था। और सोडियम के साथ जैसे इसमें सोडियम साइनाइड बन गया, सोडियम हैलाइड बन गया, है ना। तो ये सब आयनिक कंपाउंड में बदल रहे हैं। तो सीधा ऑप्शन अपना क्या हो गया? कोवैलेंट फ्रॉम आयनिक, यानी कोवैलेंट से आयनिक में जा रहा है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आगे वाले क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई द फॉलोइंग रिएक्शन दे रखी है आपको। ये दे रखी है बेंजीन के साथ। अब बेंजीन के साथ यहाँ दे रखा है यानी Cl2 6 AlCl3 की प्रेजेंस है।
तो ये लेविस एसिड की प्रेजेंस है बेटा, और यहाँ डार्क दे रखा है, डार्क और कोल्ड, ठीक है ना, ये रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ आपको प्रोडक्ट पूछा है, ये है एक्स प्रोडक्ट, इसी बेंजीन के साथ रिएक्शन दे रखी है, वो है 3Cl2 के साथ, और सनलाइट की प्रेजेंस है, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस है, और 500 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये वाई प्रोडक्ट है। तो हमें पता है कि ये वाला जो रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में जब होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो इसमें 6Cl है, और इसमें भी हमें पता है कि 6 हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 6Cl ही आएंगे, तो दोनों में 6 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, सीक्वेंस दे रखा आपको कि कौन सा क्या है इसमें बनेगा। तो ये एरोमेटिक रिंग दे रखी है अपने को बेंजीन, और बेंजीन के साथ ये CH3Cl है, और यहाँ रिएक्शन में आपको प्रेजेंस देती एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 ये बना दिया इसने W, और यहाँ पे W की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 है, और डाइल्यूट ही क्या दे रखा है, डाइल्यूट ही आपको H2SO4 दे रखा है। तो हमें पता है कि इन दोनों के प्रेजेंस में X और Y पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको द सुटेबल मेथड दैट कैन बी यूज द सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट X एंड Y पूछा है। तो ये तो बेटा सीधा पता चल रहा है लेविस एसिड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एल्काइलेशन है, यानी मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। मिथाइल बेंजीन के बाद इसका HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है कि एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो और एक पैरा, तो उनका सेपरेशन क्या करेंगे, यानी उनका सेपरेशन अपन देखो दो है, ये है मिथाइल NO2 नाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना, या ये आ गया कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, ठीक है ना, ये आ गए। तो ये दो प्रोडक्ट बन गए, इन दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसके लिए मेथड सही होगा। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला ऑप्शन आपका 4 नंबर दे रखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 51 क्वेश्चन है, इसमें 51 नंबर में दे रखा आपको ClF3 है, ClF3 है, इसकी ज्योमेट्री के बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं कई। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3, इस ClF3 के बारे में आपको सब चीजें बतानी है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इट इज टी शेप, बिल्कुल इसकी टी शेप बनती है, ये बनती है टी शेप, इसके साथ F और F ये दो लोन पे रहते हैं, तो ये टी शेप बनाता है। पहला स्टेटमेंट तो क्या है, ये आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ClF3 फ्रॉम द फॉलोइंग, टी शेप बनाता है विद 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर नहीं है, तो ये वाली बातें गलत होगी, ठीक है। दूसरा है इट हैज प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर, ये भी गलत होगी क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री में ये स्टेबल नहीं है। इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर, ये सही है कि टी शेप बनाता है और टी शेप के साथ 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपका थर्ड सही होगा, जिसमें टी शेप बनाता है और 2 लोन पेयर इसके साथ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर में आपको पूछा गया है द फ्रैक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट है, ये फिनोलिक मीडियम में होता है, तो फिनोलिक आ गया इसमें ऑप्शन, ठीक है, फिनोलिक, ये फिनोलिक मीडियम आ गया। चलो आगे, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक आपको कॉपर सल्फेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। करंट आपको 1.5 एम्पियर सप्लाई कर रखा है, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑफ कैथोड पूछा है। तो यहाँ पर जो मास जो डिपॉजिट होगा, तो हमें पता है कि मास डिपॉजिट के लिए आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखवाए हुए हैं, जैसे मान लो अपन W की वैल्यू निकालनी है तो Q बराबर IT होता है, तो उसके हिसाब से अपने को ये W की अमाउंट पूछी है, तो ये अपने डायरेक्ट बता देता हूँ आपको 0.2933 ग्राम, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 54 में भी लिस्ट दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है 54 में, उसमें आपको कुछ रिएजेंट दे रखे हैं, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, V2O5 दे रखा है, बिल्कुल V2O5 दे रखा है,
उसके बाद दे रखा है आयरन दे रखा है, और PdCl2 दे रखा है, और निकल कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इसके बारे में पूछा आगे लिस्ट 2 में प्रिपरेशन अमोनिया क्या कौन बनाता है। तो अमोनिया बनाने के लिए तो हमें पता है कि ये कैटालिस्ट होता है, तो अमोनिया में हैबर प्रोसेस है, उसमें ये कैटालिस्ट यूज किया जाता है। दूसरा है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। तो पॉलीमराइजेशन के लिए अपन निकल के कॉम्प्लेक्स वगैरह कंपाउंड को, या फिर अपन जैसे मतलब आयरन तो हो गया, ये V2O5 उसके सल्फ्यूरिक एसिड कांटेक्ट प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा अपना, यानी एक तो आ जाएगा ए में तो आ जाएगा थर्ड, और बी में आ जाएगा फर्स्ट, सी में आ जाएगा फोर्थ, और डी में आ जाएगा सेकंड। ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि V2O5 कांटेक्ट प्रोसेस में SO2 को SO3 में बदलता है, ये हैबर प्रोसेस में काम आता है, ठीक है, ए वाला। और ये बी वाला बता दिया, बी में आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैलेडियम है, पैलेडियम क्लोराइड है, ये किस काम आता है, तो ये हमें पता है कि पैलेडियम वाला चौथा ऑप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। और निकल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, निकल कॉम्प्लेक्स आपका जो डी वाला है ये रहेगा सेकंड में, सेकंड में आपको दे रखा है, जैसे पॉलीमराइजेशन में आपको यूज, ये बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 55 है, इसमें भी आपको लिस्ट दे रखे हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो लिस्ट है फर्स्ट को सेकंड से मैच करनी बता रखी है। इसमें भी आपको देखो कॉम्प्लेक्स वगैरह दे रखे हैं, उनकी ज्योमेट्री दे रखी है। तो इसमें कुछ एक जो कंडीशन है उस बेस पे आपको कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको लिस्ट 2 के साथ ही कई बार एक्सेप्शनली आपकी ज्योमेट्री मैच नहीं होती है, तो वो बता देता हूँ आपको। इसमें आपको देखो ये दे रखा है एक तो कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम के साथ दे रखा है आपको Cl2 के दे एक लिगेंड ये आपका ये दे दिया, ठीक है। और फिर दूसरा जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है, यानी ये A है ये B है, B वाला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के साथ NH3 दे रखे हैं और बाहर Cl3 दे रखे हैं, ठीक है। C वाला कॉम्प्लेक्स है निकल के साथ Cl4 दे रखा है और 2 चार्ज दे रखा है, ठीक है। अब D में आपको ऑप्शन दे दिया Fe और CO के साथ 5 दे दिया, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स के आगे ज्योमेट्री है, शेप है, तो बेटा शेप है, ये शेप या ज्योमेट्री है ये आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। तो हमें पता है कि जो भी नोबल मेटल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, गोल्ड है, ये ऐसे मेटल है जिनके साथ 4 लिगेंड जब भी आते हैं तो ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। और ये वाला हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल बनाता है, ठीक है। इसको स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं। इसके साथ ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, और ये हमें पता है कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाता है। तो ऐसे ऑप्शन जहां मिले उनको मैच कर दो। तो इसमें आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, 2 नंबर। किसमें 55 नंबर जो क्वेश्चन है इस सीरीज का, इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन होगा, जिसमें आपको ये ज्योमेट्री है ये मैच कर लेनी है, स्क्वायर प्लेनर इसका, ऑक्टाहेड्रल इसका, टेट्राहेड्रल इसका, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब की बार इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें दे रखा है कि IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107। ये आपका 56 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 107 का IUPAC नेम हमें पता है कि ये N है, नील है और सेप्ट। इसको देखो सेप्टियम, ठीक है ना, तो हेप्टियम ऑक्टियम ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें यहां पर S ना लगाकर क्या बोलेंगे, जैसे अननील सेप्टियम, ये यानी 7 के लिए सेप्टियम बोला जाएगा, नहीं कि हेप्टियम, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ इनकरेक्ट नहीं है, ये तो सही हो गया, पहला ऑप्शन सही है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोवेलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो कॉम्प्लेक्स में AlCl दे दिया, फिर आपको इसमें H2O फंसा दिए 5 और ऊपर चार्ज दे दिया 2+, तो न्यूट्रल लिगेंड है और ये माइनस वाला है, तो हमें पता है कि एल्युमिनियम की तो थर्ड है, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है, और इसमें ये आगे बता रखा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। नेक्स्ट 3 है द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग। इसमें दे रखा है मैग्नीशियम दे रखा है, मैग्नीशियम 2+ दे रखा है, ठीक है, और एल्युमिनियम दे रखा है और एल्युमिनियम 3+ दे रखा है। यही आपका जो है इनकरेक्ट है, ठीक है ना, यही इनकरेक्ट है, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम रेस्पेक्टिवली। इसके बारे में आपको इनका जो साइज है उसके बारे में रिलेशन दे रखा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है।
ये आंसर आपका आ गया, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट देखो, गिवन बिलो द एक्सप्रेशन द कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दे रखा है, इसके लिए आपको क्या दे दिया भाई, टेम्परेचर T है जो कि केल्विन में है, और log K की वैल्यू दे रखी है, यानी log K रेड कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 14.34, ठीक है, और उसके साथ दे रखा आपको ये है 1.25 into 10 की पावर 4 अपॉन में T। द एनर्जी एक्टिवेशन इन किलो कैलोरी मोल इनवर्स फॉर द रिएक्शन। तो हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें वैसे भी आता है, सीधा भी आता है, ठीक है ना। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आप ऐसे लिखते हैं, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो EA है, ये निकालना अपने को। तो एक्टिवेशन एनर्जी का सीधा बता देता हूं मैं आपको, ये 24.84 आएगा, ठीक है ना, 24.84 ये आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। तो हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी आप निकालेंगे तो R की वैल्यू आपके पास है ही, आगे दे रखा आपको ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो वैल्यू ऐसी कैसी रख के निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट आपके मतलब टाइम ना लेकर सारे क्वेश्चन है जो सोल्व करने वाले हैं वो करवा दूंगा, बाकी सीधे बता दूंगा आंसर। फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन यूज इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन वाले से क्वेश्चन आया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कलर चेंज, इट्स ऑब्जर्व द एल्कलाइन पीएच क्लोज टू। तो हमें पता है कि जो भी फिनोप्थेलिन है इसको इंडिकेटर के जो यूज में किया जाता है सोडियम सॉल्यूशन में, तो कलरलेस टू पिंक कलर ये शो करता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। मेथेन रिएक्ट है, मेथेन रिएक्ट विद, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, मेथेन है वो रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ये देखो, मेथेन रिएक्ट विद द स्टीम, यानी भाप के साथ या स्टीम के साथ, वाटर वेपर जो हीट देते हैं 100 डिग्री पर बॉईल होता है, तब हमें पता है कि 1273 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है ना, ये केल्विन में जो टेम्परेचर है। तो इस पे आपको कार्बन और H2 का जो मिक्सचर है जिसे अपन वाटर गैस बोलते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन में देखो आप, इसमें आपको दे रखा है, यानी अलग अलग कंपाउंड दे रखे हैं, तो अलग अलग कंपाउंड में दे रखे हैं, तो ए में तो आ जाएगा, देखो आप ये क्यूमीन लेंगे, तो क्यूमीन, ये क्यूमीन है, और क्यूमीन का जो ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो हमें पता है कि क्यूमीन का ऑक्सीडेशन O2 के प्रेजेंस में और H2 और एसिडिक मीडियम होगा, तो ये किस में बदलेगा भाई, क्यूमीन है वो फिनोल में बदलेगा, ठीक है। तो ये तो क्यूमीन फिनोल में कब बदल सकता है, ये अपने एनसीईआरटी 12th में जो क्वेश्चन दे रखा है क्यूमीन से फिनोल बनाने के मेथड में, वो वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी CH3COOH, और इसको बदलना है CH3CH2OH में, यानी अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदलना है। तो हमें पता है कि ये रिडक्शन है, तो रिडक्शन अपन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, अल्कोहलिक H2 कैटालिस्ट, ठीक है ना, H2 कैटालिस्ट है, या आपका जो भी कैटालिस्ट होगा वो हो सकता है, कैटालिस्ट दे रखा है, तो यस इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी में, यानी ये ए है ये बी है, तो ए में तो आपका सेकंड आ गया इसमें, और बी में आ गया थर्ड, ठीक है। ये मैच कर लेना, ये जो बताए हैं यही है, ठीक है। उसके बाद दे रखा आपको प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाने के लिए हमें पता है कि पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, जिससे अपन क्या करेंगे, उसका डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन करके आप कोई हाइड्रो हेलोजनेशन करेंगे, उसके बाद ये हमें जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। यानी आप जैसे मान लो ये है, इस अल्कोहल को कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको अपन H2SO4 है कंसंट्रेटेड, उससे ये निकालेंगे तो एल्कीन बन जाएगा, एल्कीन के बाद इसका हाइड्रो हेलोजनेशन करेंगे तो ये हेलोजन आ जाएगा, फिर इसका सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अपना 61 में दे रखा आपको, यानी द पेयर मॉलिक्यूल दैट मेटामर्स अमंग द फॉलोइंग। तो मेटामर्स में हमें पता है कि मेटामर्स है किसी फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड की जो कार्बन चेन है उनमें यदि चेंज मिले तो वो मेटामर्स है। तो यहाँ पर अपने जो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, तो दोनों साइड की जो कार्बन चेन है उसमें आपको जैसे ईथर वाला है, ईथर वाले में है जो डिफरेंट कार्बन है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया जो ईथर वाले में है। फिर आगे दे रखा है जैसे कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन पूरा दे दिया, एक कीटोन और एल्डिहाइड दे दिया जिसे कीटोइनोल बोलते हैं, ठीक है। ये कीटोइनोल फॉर्मेशन है,
तो ये टोटोमेरिज्म है, हमें मेटामर पूछा है तो मेटामर आपको बता दिया। ईथर वाले में ये ऐसे इधर कार्बन कितने दे रखे हैं, इधर मान लो 3 दे रखे हैं, तो दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, बस ये मेटामर्स हैं। तो दोनों साइड की जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट आ रही है, तो ये क्या हो गए, मेटामर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो 62 में आपको 62 में भी वही लिस्ट दे दी आपको, एक साइड में कॉम्प्लेक्स दे रखा है 62 नंबर वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स, और इधर दे रखा है आपको आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म और कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहला जो प्लेटिनम के साथ है NH3 और फिर Cl2, तो हमें पता है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, प्लेटिनम का पीछे भी बताया था आपको। और ये स्क्वायर प्लेनर वाले दो लिगेंड जब सेम, दो सेम है तो सिस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसके लिए ज्योमेट्रिकल आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर देखो, दूसरा जो इसमें है वो दे रखा है आपको कोबाल्ट के साथ En दे रखे हैं 3 और 3+। हमें पता है कि कोबाल्ट के साथ ये वाला जो ज्योमेट्री है डाइडेंटेड लिगेंड की है। ठीक है, तो ये हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा आपको एक कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के साथ, यहाँ दे दिया NH3 तो 5 दे दिए, और यहाँ दे दिया आपको NO2 और बाहर दे दिया Cl2। हमें पता है कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म दे सकता है, ये दे सकता है अपने लिंकेज, क्योंकि ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दे सकता है, तो इसके बारे में लिंकेज लिख देना। ठीक है, उसके बाद मतलब लिख दिया, ये इनसे आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने। उसके बाद देखो H2 दे दिया, क्रोमियम के साथ H2 दे दिया 6 और यहाँ Cl3, तो इनमें H2 का सॉल्वेंट यानी एक H2 बाहर जाएगा, Cl अंदर आ जाएगा, सॉल्वेंट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ये ऑप्शन मिला लो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें जो था ऑप्शन आएगा वैसे ये आंसर मिला है ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखो 63 में द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया दे रखी है आपको 5.4 ग्राम, तो पहले नंबर ऑफ मोल लिखा लेंगे, 5.4 अपॉन में 60, ये नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद दे रखा है गिवन द मोलर मास 60 दे रखा है, अवोगाद्रो नंबर दे रखे हैं, तो आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालने हैं। तो यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, यूरिया का फॉर्मूला पता है तो आप निकाल लेंगे। जैसे देखो यूरिया का NH2CO और NH2 है, तो हमें पता है कि 1 मोल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4। अब यहाँ पर 4 एटम 1 मोल में है, अब मोल नंबर कितने हैं, ये मोल नंबर निकाल लिया आपने, मोल नंबर आ गया इनटू Na 6.022 into 10 की पावर 23, और इसमें कितने दे रखे हैं एक मोल में, 4। यार ये कैलकुलेशन कर दो, ये कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इतनी, कितनी, ये आ जाएगी 2.168 into 10 की पावर 23, ये लोकेशन। ठीक है, उसके बाद देखो कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, किस में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आपको, टाइटेनियम सेकंड में। तो टाइटेनियम सेकंड का हमें पता है कि 3d2 है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो गए, ये 3d यानी 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो ये अपना ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, रूट है n into n+2 वाला, तो ये आ गया 2 और 2 + 2 4 2 जा कितना हो गया भाई, 4 2 जा 8। तो हमें पता है कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आते हैं तो उनका 2 से ज्यादा होता है, ये 2.83 के करीब आता है, तो इसमें 2.84 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 65 में दे रखा है फॉर ए सर्टेन रिएक्शन दे रखी है आपको, उसके बाद प्रोडक्ट है, प्लॉट द कंसंट्रेशन R वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन R और टाइम के साथ ग्राफ खींचा बताया है कि इनमें ग्राफ खींचा है, ऐसा ऐसा आया है, नेगेटिव स्लोप एज द शोवन। तो यानी आप ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन है उसके लिए आप ग्राफ खींचेंगे नेगेटिव आएगा, तो ये रिएक्शन है। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन और KT के साथ रिलेशन रहेगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन मानेंगे अपन, तो ये y बराबर mx + c, तो ये स्लोप कैसा है बेटा, नेगेटिव। हमें पता है कि y पर क्या लेना है, y पर लेना है r, ये r आ गया, ये क्या लेना है भाई c अपना क्या है, ये है इंटरसेप्ट है, x एक्सिस पे आपको टाइम लेना है। ठीक है, तो ये स्लोप ऐसा आया है, ये इंटरसेप्ट आया अपना r इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। ठीक है,
उसके बाद देखो कंपाउंड दे रखा है P के साथ C8H8O। ये वाला जो ऑप्शन है इसका मैं बता देता हूँ आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, ऑरेंज प्रिसिपिटेट है, फिर 2,4-DNP है, जो कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा आपको है ना, वो एग्जांपल ही है। जैसे उसका आइडेंटिफाई करना है, जैसे कौन सा ये अपना ये फेलिंग डेट देता है, ये अपना टोलेंट डेट देता है, उसके बाद ये फेलिंग नहीं देता है, तो ऐसे कंपाउंड है। तो उनमें से ये क्वेश्चन दे रखा आपको P यानी C8 है और H भी कितने हैं 8 हैं, और उसके बाद दे रखा है O, रेड ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2,4-DNP के साथ तो कार्बोनिल जो कंपाउंड है वो ये रिएक्शन देते हैं, कपलिंग जो इसके साथ एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे में ये ऑप्शन आपका आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इसमें एसीटोफिनोन, यानी P कंपाउंड आ जाएगा एसीटोफिनोन है, यानी ये कंपाउंड एक एसीटोफिनोन यानी कीटोन है। ठीक है, और Q कंपाउंड आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, ये ऑप्शन हो गई। डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे एक एक स्टेप से कि ये फेलिंग टेस्ट देता है, इसमें ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, P गिव एरोमेटिक कंपाउंड देता है, Q प्रोडक्ट एफरेंस ऑन द ट्रीटिंग विद द सोडियम बाइकार्बोनेट कंपाउंड है। सारे स्टेटमेंट सीधे सीधे दे रखे हैं जो कि एनसीईआरटी में सीधे हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एक लिस्ट में आपको दे रखा है, एक साइड में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रखी है और दूसरी साइड में आपको यूनिट दे रखी है। तो लिस्ट फर्स्ट है, ये सेकंड है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं लिस्ट से। यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन देती, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देती, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर। ठीक है, इसके लिए यूनिट हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए तो यूनिट ही निकाल लो ना आप। यूनिट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, K बराबर क्या होगा भाई, हमें पता है कि जो भी कंसंट्रेशन है उनमें 1 - n होता है इनटू सेकंड है। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर है 1 - n इनटू सेकंड इनवर्स। तो अब देख लो आप क्वेश्चन, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये n की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये तो आ गया जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गया 1 - 1, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर क्या होगी 0, 0 का मतलब 1, तो सेकंड इनवर्स आ गई इसकी क्या जाएगी 1 - 2 है, -1 आ गया, तो मोल इनवर्स आ गया और लीटर आ गया और सेकंड इनवर्स, ये अपने सेकंड ऑर्डर के लिए होगी। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो गया कि यहाँ n की जगह आप क्या रख देंगे 3, तो -2 आ गया, तो मोल की पावर क्या आ गई -2, यानी उसके बाद लीटर क्या आ गया बोलो, लीटर के लिए आ गया अपने लीटर और सेकंड इनवर्स ही रहेगा। तो ये आ गए अपने पास सारे। ठीक है, ये लीटर स्क्वायर है, यहाँ देखो ये यूनिट है, ये मैच करवा लो बस। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 1 नंबर इसमें जो दे रखा है, जो 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है इस क्वेश्चन में, बाकी ये रहे, ये मैच कर लो, यही आपको ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन में है, although +3 oxidation state most common in the lanthanide, cerium is still show +4 oxidation state। ठीक है, वो तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट 4 इसलिए शो करता है कि उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहे और उसके जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहे। तो इसमें आपको ढूंढना क्या है +4 ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसका कारण क्या है, आफ्टर लूजिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर 4f0, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्वायर करना चाहता है वो, क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें था वो भी निकालना चाहता है, तो सीरियम +4 में आना चाहता है, इसीलिए आएगा वो, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट 69 देखो, इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्ट few drop dilute H2SO4 was added with which give colorless vapor having the smell of vinegar, the vapor turned blue, litmus paper red, identify the correct option for the following। हमें पता है कि ये कौन सा कंपाउंड या कौन सा ऐसा रिएजेंट बनने से दे सकता है, तो ये एसीटेट आयन हो गया। ठीक है, एसीटेट आयन आएगा एसिड से, तो एसीटेट आयन आ गया, तो अपना ऑप्शन हो गया 3 नंबर ऑप्शन एसीटेट आयन आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो आप, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ आपको निकालना है सेल के लिए, तो इसमें आपको एक तो सेल डायग्राम दे रखा है, यानी प्लेटिनम सॉलिड दे रखा है, ये H2 दे रखा है, H2 की कंसंट्रेशन है ये, यानी
गैस है और ये 2 atm, क्योंकि हमें कंसेंट्रेशन ना देकर प्रेशर दिया हुआ है, गैस के लिए प्रेशर ही होता है। फिर यहाँ पर है अपना HCl दे रखा है, HCl है, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.02 m, जिसको अपन क्या ले सकते हैं 2 × 10⁻2 ले सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो E नोट सेल और -0.059 अपॉन में n और log यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास ये H2 है, H2 की कंसेंट्रेशन की पावर आ जाएगी ये, और नीचे आ जाएगा H, ये H जो H2 है गैस की कंसेंट्रेशन, ये वाला जो है ये HCl है, ये HCl आ जाएगा यहाँ पर। तो इससे आपको जो निकल कर आएगा वो वैल्यू आएगी अपने पास 0.109 वोल्ट आएगा, इस सेल का पोटेंशियल आएगा 0.109 वोल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, लॉग की वैल्यू आपको दे रखी है 2, लॉग की वैल्यू दे रखी है तो निकल जाएगा आपका 0.109 वोल्ट ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है at 298 केल्विन सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्वल कंसंट्रेशन दे रखी है, तो हमें पता है यानी आपकी कंसंट्रेशन x माइनस एंड HX, उसके बाद देखो Kb है फॉर द x साइन, इसके लिए 10⁻10 दे रखी है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना 4, यानी 4 इसके लिए क्या आएगा अपने पास है बफर सॉल्यूशन के लिए जो इक्वल कंसंट्रेशन रखने वाले हैं उसकी pH क्या आएगी 4 आ जाएगी। ठीक है ना, यानी 10⁻⁻4 से आप निकालेंगे तो pH आ जाएगी 4। ठीक है, फिर देखा द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, ये कंपाउंड दे रखा है, बिल्कुल इजी कंपाउंड दे रखा है, इजी कंपाउंड दे रखा है, सीधा है, चेन जो बन रही है ये बन रही है अपने, ये 1 2 3 कार्बन इधर, फिर साइड में 2 कार्बन है, फिर इधर 1 कार्बन छोड़कर यहाँ कार्बन है, फिर ये कार्बन। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ से करते हैं तो सीधी स्ट्रेट चेन में 2 अपने क्या आते हैं, ये ब्रांच आती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है, ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 की ही बन रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि कैसे भी बनाओ आप वैसे ही दोनों साइड में सेम बन रही है, तो ऐसे बना लो चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक तो क्या आ गया सब्स्टिट्यूएंट, ये मान लो चाहिए, ये मान लो 3 पर तो आ गया इथाइल, 3 इथाइल आ गया, 5 पे क्या आ गया मिथाइल आ गया और हेप्टेन, बस सीधा सिंपल है, तो ये वाला ऑप्शन आ गया अपना 2 नंबर। 73 में दे रखा है आपको फॉलोइंग 2 रिएक्शन गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट जेड दे रहा है फाउल स्मेलिंग, तो फाउल स्मेलिंग किसका होता है बेटा, आइसोसाइनाइड का होता है, याद रखना आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड दे रखा है तो ये वाला होगा, या कोई इथाइल ले दिया तो इथाइल वाला हो जाएगा। ठीक है ना, C2H5 वाला इथाइल साइनाइड, फाउल स्मेलिंग साइनाइड देते हैं तो आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड इसमें एजीसीएन से बनता है, तो एजीसीएन से बनता है तो X तो हो गया एजीसीएन हो गया, और Y क्या हो गया अपना C2H5NC, ये ऑप्शन वाला आपका सही होगा। ठीक है, सीधे क्वेश्चन है, आपको कहीं ज्यादा कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन फॉर्म द सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन, राउट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के साथ, ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है और ये है एसीटोन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 75 वाले क्वेश्चन में, देखो आप 75 वाले में आपका जो आंसर है वो आएगा ABC, यानी आइडेंटिफाई द मोलरिटी है, इसमें आपको दे रखा है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, मोलर मास 60 होता ही है। ठीक है, तो पहले आप उसका जो मोल्स निकालेंगे तो 2.5 अपॉन में 60, इससे मोल आ जाएगा, ऐसे कर लेना, फिर आगे वाला है उसका 5/40 से आपका मोल नंबर आ जाएगा, तो दोनों के मोल से आप मोलिलिटी निकाल कर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा A B और C। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आगे चलो भाई 76 में हमें पता है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये दे रखा है ECl3, इसमें मोनोमर व्हेन EB इज एल्युमिनियम दे रखा है, ये तो सही हो गया, एल्युमिनियम के साथ 3 हैलोजन जुड़ सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट है, उसमें कैटेनेशन कार्बन का सबसे ज्यादा है, ये भी सही है स्टेटमेंट। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गलत है,
ठीक है ना, ये आपका गलत है क्योंकि हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। पेरोक्साइड में -1 करता है और H2F2 में +1 भी करता है और OF2 में +2 भी करता है। इसका मतलब 3 नंबर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आगे के आपको ओजोन का स्ट्रक्चर दे रखा है, करेक्ट इसमें चार्ज बताने हैं। तो ओजोन का शेप ये होता है बेटा, ये होता है ओजोन का शेप, ठीक है। तो एक पे पार्शियली माइनस चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है इस ऑक्सीजन पे। हमें पता है कि रेजोनेंस करते हैं तो ये चार्ज इस पे आ जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होता है, तो एक ऑक्सीजन पे 0 होता है, एक पे +1 होता है, एक पे -1 होता है। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा, 0 +1 और -1 वाला, ठीक है। एट द सर्टेन टेम्परेचर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 है। 78 वाले में देखो 78 है, ए सर्टेन टेम्परेचर T केल्विन ड्यूरिंग द प्रोसेस 500 जूल है, ऑब्जर्व द सिस्टम वर्क, यानी ऑब्जर्व कर रहा है सिस्टम एनर्जी को, द सिस्टम एंड द वर्क, आपका वर्क जो किया गया है वो है 200 जूल, इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा किया गया है। डन बाय सिस्टम, जब डन बाय सिस्टम है, डन ऑन सिस्टम है, डन बाय सिस्टम है तो नेगेटिव, डन ऑन सिस्टम है तो पॉजिटिव। हमें पता है कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, अरे डेल्टा यू बराबर होता है टी और यानी क्यू, क्यू और डब्ल्यू, ये है क्यू और डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ क्यू कितना है, ये क्यू दे रखा है आपको 500, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है -200, क्योंकि सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, तो ये कितना आ गया 300 जूल आ गया बेटा, 300 आंसर आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। 79 में देखो, 79 में कंसीडर द रिएक्शन 2A + B और 2D बन रहा है, इसमें डेल्टा यू दे रखा है -10 किलो जूल और एंट्रोपी दे रखी है, एंट्रोपी दे रखी है, आइडेंटिफाई क्या करना है बेटा, डेल्टा जी करना है। डेल्टा जी बराबर बोलो डेल्टा यू, ठीक है, और टी डेल्टा एक्स, ठीक है, ये वाला है। तो इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, सीधा आ जाएगा। इसमें प्लस का आएगा +0.6358, ये और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी करवा देता हूं बेटा क्वेश्चन आंसर आपको। फिर है 80 में सिलेक्ट द रिएजेंट रिड्यूस नाइट्राइल प्राइमरी एमाइंस, इसके लिए आपको दे रखा है कि कौन सा रिड्यूस कर सकता है, तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है और एक ए में दे रखा है H2O, ठीक है, बी में दे रखा है SnHCl, सी में H2 और निकल दे रखा है, डी में सोडियम एमलगम और एथेनॉल दे रखा है, Br2 और एक्वस ई में दे रखा है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा होगा, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन किसका करता है, किसी का भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं, सही है ए। उसके बाद बी है Sn और HCl, ये स्टीफन रिडक्शन है, स्टीफन रिडक्शन भी रिडक्शन करने के काम आता है, लेकिन पर्टिकुलर नाइट्राइल के लिए हमें सिलेक्ट द रिएजेंट फॉर रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन में नहीं बदल सकता उसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो इसमें आ जाएगा अपने ए, सी और डी वाला ऑप्शन, ठीक है। H2 और निकल रिडक्शन करता है, ठीक है। सोडियम एमलगम और एथेनॉल की प्रेजेंस में आप जानते हैं कौन सी रिएक्शन Br2 एक्वस NaOH है, तो इसमें ए सी डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड हमें पता है कि कौन सा होगा, तो गिनती के ही है, HCN होता है, NO2 होता है, तो इसमें HCN थायोसाइनेट दे रखा है, क्या थायोसाइनेट दे रखा है बस, बाकी तो ऑक्सीलेटो है, ये डाइडेंटेड है, इथाइलिन डाइमीन डाइडेंटेड है, दोनों डोनर एटम सेम है, और एथेन 1,2 डाइमीन में भी डोनर एटम सेम है। इसमें डोनर एटम क्या होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, कभी सल्फर कभी N होता है, NCS होता है, कभी HCN होता है, ठीक है। तो ये HCN आ गया। 82 में है बल्ब इज रेटेड 150 वोट कन्वर्टिंग 8% एनर्जी इनटू लाइट इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज, ये दे रखे हैं आपको, ये अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो फोटोन है उनसे रिलेशन है। तो मैनी फोटोन्स एमिटेड बाय द बल्ब इन पर सेकंड, तो हमें पता है कि फोटोन का नंबर निकालना है, तो E बराबर होता है NHν, तो हमें ये Hν निकालने हैं, तो इससे आप NHν निकालेंगे तो E बराबर है Hν, E अपॉन में Hν बराबर है N, तो इससे आपके निकल कर आएंगे 2.71 इंटू 10 की पावर 19, ये निकल कर आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद देखो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट वाले में ये आ जाएगा आपका नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कभी भी ऑक्सीजन के साथ डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, पी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद चलो आगे 84 में है, इसमें आपको दे रखा करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, सोडियम है, बेरिलियम है,
फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन है। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो कौन से ग्रुप में है? तो मैं सीधा लिख देता हूँ फॉस्फोरस है, इससे ज्यादा सिलिकॉन में है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड हो गया। उसके बाद क्या है? बेरिलियम है, बेरिलियम से ज्यादा कौन हो गया? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज्यादा सोडियम है। ये मेटालिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें 3 दे रखा है, डिटेक्ट बाय द अपीयरेंस प्रेसिपिटेशन में दे रखा है, क्लिक आपका कैलकुलेट द पीएच फॉलोइंग द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट 298 केल्विन पे दे रखा है, ये आ जाएगा 4.699 वाला, ठीक है। उसके बाद देखो मैच लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के साथ मैच करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा, देखो C2H4 दे रखा है, एक में तो हाइड्रोकार्बन C2H4 दे रखा है। तो ये हमें पता है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, ये बताने हैं। सिग्मा पाई बॉन्डों की संख्या आप निकाल सकते हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड कितने कोई भी हाइड्रोकार्बन में, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की जरूरत नहीं। तो इसमें ये है C2H4 है, तो ये बना लो चाहे आप ऐसे स्ट्रक्चर, C2H4 है तो ये हो गया, ये लो, तो एक तो पाई बॉन्ड हो गया, बाकी सिग्मा कितने हो गए? 5 हो गए, 5 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। दूसरे में देखो C2H2 है, C2 और H2 है, तो इसमें हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिग्मा पाई पाई और सिग्मा, 3 सिग्मा है 2 पाई है, ठीक है। उसके बाद देखो CH4 में 4 सिग्मा हो गए, CH4 में पाई 0 हो गया, ठीक है। NH3 में आप जानते हो कि लोन पेयर है और बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा है, तो ये वाला ऑप्शन मिला लो, ठीक है, हो गया, एक लोन पेयर हो गया। उसके बाद ऑप्शन देख लेना, गिव द बिलो द सर्टेन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन फॉर द KP-KC का रिलेशन जो इसमें इक्वल नहीं है, तो वो सीधा पता चलता है आपको डेल्टा Ng की वैल्यू से। इससे आप निकाल सकते हैं Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक है ना। Kp बराबर Kc डेल्टा Ng की पावर K। तो हमें पता है कि कौन सी रिएक्शन है जो इसको फॉलो, ये क्या है? आइडेंटिफाई द रिएक्शन Kp नॉट इक्वल टू। तो हमें पता है कि बाकी में देखो N2O2 एक मोल दे के रिएक्टेंट के मोल बराबर है और प्रोडक्ट के मोल बराबर है, तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी, तो Kc Kp बराबर हो जाता है। Kp Kc के बराबर कब हो जाता है? जब डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो, यानी RT की पावर डेल्टा Ng क्या हो? 0, ठीक है। इससे ये हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। इसका मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 नहीं आए उसमें देखना है। तो ये N2 अमोनिया वाला है, N2 प्लस 3H2 और 2NH3, हमें पता है कि सारे के सारे गैस ही हैं, 2 मोल इधर 4 है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आ गया? -2 आ गया, तो Kp Kc के बराबर नहीं है, इस रिएक्शन में नहीं है। उसके बाद देखो 88 वाला है, 88 वाले में आपको आइडेंटिफाई करना है, एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें आपको प्रोपेनॉल है PCl5 के साथ, आपको पता है क्या रिएक्शन बनती है? क्लोरो प्रोपेन बन जाता है। उसके बाद X क्या बना है? POCl3 बना है, ये आप जानते ही हो। फिर दूसरी साइड में रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की एल्कोहलिक एवज, एल्कोहलिक एवज में हमें पता है कि एलिमिनेशन होता है, तो प्रोपेन बनती है, प्रोपेन से फिर HBr का एडिशन करवा के क्या बनता है? तो एक तो आ गया X तो क्या आ गया भाई? POCl3 आ गया, ठीक है। बात है Z क्या आ गया? ये आ गया अपना ये ब्रोमोप्रोपेन, बस, ठीक है। X और Z ये बस ये पूछे दो। उसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें द मेजर प्रोडक्ट ऑफ Z फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा ये पूछा हुआ है। तो इसमें ये दे रखा है अपने पास से कि ये तो है C2H6, इसके बाद Cl2 है और सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज है, ठीक है। उसके बाद X बन गया, X का आपने अमोनोलाइसिस करवा दिया, इसका Y बन गया, Y से आपने क्या कर दिया रे? सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट दे रखा है और HCl दे रखा है, ठीक है, और H2O। हमें पता है यहां तक ये डाइएजो साल्ट बनता है इसकी प्रेजेंस में, तो हमें X और Y पूछा है, तो X और Y के बाद Z पूछा है, तो लास्ट अपने को क्या पूछा गया है? Z के बारे में पूछा गया है। तो Z हमें पता है कि इस 2 कार्बन से पहले तो यहाँ क्लोरीनेशन होगा, क्लोरो एथेन बन गया, उसके बाद अमोनोलाइसिस किया तो एमाइन बन गया, एमाइन से डाइजोनियम साल्ट बन के इसका H2 की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? एल्कोहल। जैसे फिनोल बनता है डाइजोनियम साल्ट से, वैसे इसमें C2H5OH बनेगा। कैसे बनेगा? देखो यहाँ X तो बना है अपने पास C2H5Cl, इसके बाद अमोनोलाइसिस करवाया है तो C2H5NH2 बन गया, इसका अपन में NaNO2 से करवाऊंगा तो ये C2H5N2Cl, ये एक डाइजोनियम साल्ट बन गया, है ना। तो इसके बाद क्या बन गया? इसका अपन ने H2 की रिएक्शन करवाई तो C2H5OH बन जाएगा, यानी एथेनॉल बन जाएगा।
ठीक है। फिर है अपना लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, जब CO2 को अपन 1 डेसीमीटर क्यूब में गुजारा जाता है अभिक्रियापूर्ण होने में एसटीपी पर। ये आपको एसटीपी पर जो पूछा गया है, मिश्रण का वॉल्यूम पूछा गया है, ये बताया है 1.5 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद बताया है एसटीपी पर गैसीय मिश्रण का कंपोजिशन क्या होगा, तो 0.8 वाला ऑप्शन सही होगा, डेसीमीटर क्यूब। और ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, और 0.6 डेसीमीटर क्यूब होगा, ये CO2 का होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। बहुत इजी पेपर आया बेटा, आराम से निश्चिंत रहो। अब जो आपका पेपर बढ़िया हुआ है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स का जो है पार्ट वो भी इजी था। अब आपने जो बायोलॉजी में कौन कौन से पार्ट कैसे किए हैं, तो वो आपका मतलब डबल, जैसे बॉटनी और जूलॉजी है तो वो आपने कैसे किए हैं, उसके ऊपर भी ये मेरिट मेरे हिसाब से 650 से ऊपर रहेगी इस हिसाब से, क्योंकि पेपर बहुत ही इजी था। और ऑल द बेस्ट आपके लिए, सभी को शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन हो और आप आगे चलकर MBBS करें और डॉक्टर बने। ठीक है।